नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो यहाँ पे रेट सेटल हो चुके हैं, निफ्टी गैप अप है और बैंक निफ्टी भी अच्छा गैप अप दे रहा है। सेंसेक्स में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा गैप अप हमको मिल रहा है। सेंसेक्स लगभग 300 पॉइंट गैप अप खुल रहा है। तो आज यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, किस साइड का ट्रेड बन सकता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट इस जगह पे खुल रहा है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड जाएगा, तो हम डाउन साइड में कहीं सेलिंग साइड का सेटअप प्लान करेंगे, क्योंकि आज मार्केट दो तरफा है। या तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि जो जीएसटी की न्यूज़ आई है उस न्यूज़ का बाजार पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। यहाँ पर इतना कोई मूवमेंट हमको दिखा नहीं है। कल भी कुल मिला के सेलिंग ही हुई है। बट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मार्केट एक अच्छी जगह पे सपोर्ट लेके गया है। तो इस सपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, या तो मार्केट ऊपर रहेगा तो हम सेलर्स को टारगेट करेंगे, और अगर मार्केट नीचे होल्ड करने की कोशिश करता है तो हम बायर्स को टारगेट करेंगे। सेम ऐसा सेटअप जो है बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो लगभग 200-250-300 पॉइंट ऊपर अगर खुल रहा है, तो इस जगह पे भी सेम चीज़ की प्रोबेबिलिटी बनती है। ऊपर हम बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं और डाउन साइड में हम लोग सेल साइड का ट्रेड देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। अब हमको यहाँ पर पहले थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि चार्ट कैसा बनता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बाइंग और सेलिंग साइड का ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बाइंग साइड का सेटअप प्लान किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में पोजीशन कंप्लीट करते हैं, 4 लॉट ऐड करेंगे। उसके बाद में सेंसेक्स का यहाँ पर 800 का कॉल ऐड करेंगे, एंड उसके बाद में निफ्टी का यहाँ पे 750 का कॉल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन को कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर जो ट्रेड बनाने का रीज़न है वो चार्ट पे समझते हैं। काफ़ी देर तक वेट किया है मैंने, उसके बाद मैंने कहीं जाके कॉल साइड का ट्रेड बनाया है। तो देखिए यहाँ पर जो कल सेलिंग आई थी, उस सेलिंग के बाद में मार्केट कंटिन्यू जब लास्ट हॉर्स में यहाँ पर जब रुका था, तो यहाँ पर मैक्सिमम सेलिंग की पोजीशन ही लोग बना के गए होंगे। तो आज खुलते से मार्केट ने उन सारे सेलर्स को बाहर करा और उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग साइड का ट्रेंड मेंटेन करा। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इन रिट्रेसमेंट पर सिर्फ और सिर्फ लोग सेलिंग की पोजीशन ही मेंटेन कर रहे होंगे कि मार्केट कंटिन्यू कल जैसा बिहेव करेगा। पर यहाँ पर एक बात देखने वाली थी कि निफ्टी ने जैसा कल चार्ट बनाया था, वैसा का वैसा चार्ट आज निफ्टी रिपीट कर रहा था। बट ऐसा मार्केट में देखा जाता है कि चार्ट रिपीटेशन बहुत कम होते हैं, और जिस तरह से फॉर्मेशन यहाँ पर बायर और सेलर के टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा था, तो मुझे यहाँ पर बाइंग साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही थी। तो निफ्टी में भी सेम फॉर्मेशन था, और बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा डाउन साइड के लिए आ चुका था। तो मुझे यहाँ से लग रहा था कि एटलीस्ट हम डे हाई का ब्रेकआउट तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी पोजीशन में थोड़ा सा प्रॉफिट चलना चालू हो चुका है। कल एक भाई का यहाँ पर मैसेज था कि उन्होंने काफ़ी बड़ा लॉस कर लिया है, वो कोर्सेज़ को ढूंढ रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई उनकी मदद करे। तो देखिए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लॉस चाहे कितना बड़ा हो, आपको लॉस को फ़िलहाल भूलना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर नए तरीके से अगर लॉस को रिकवर करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको आपके सेटअप पे काम करना होगा। अगर आप मुझसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मैं आपको कोई कोर्स बेच दूँ, तो मैं कोई कोर्स यहाँ पर बेचता नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जाके किसी का कोर्स बाय कर लें। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री नॉलेज है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हर प्रकार का नॉलेज आप अगर लेंगे और उसके बाद में अगर आप सारे नॉलेज पे काम करेंगे, तो हो सकता है कि आप फिर से लॉस में खड़े हो जाएँ। देखिए, यहाँ पर सभी प्रकार की स्ट्रैटेजी जो है काम करती है, बट डिपेंड ये करता है कि आप उसमें कितना कंसिस्टेंस से काम करते हैं। आप उसको कितना फ़ोकस रह के काम करते हैं, आप कितना उसको बैक टेस्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को, और आप अपने लॉट साइज़, प्रॉफ़िट एंड लॉस का रिस्क मैनेजमेंट अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। इन सभी परेशानी के लिए मैं कल सैटरडे को शाम को एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे साइकोलॉजी को डेवलप किया जाता है, इस सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। आप ज़रूर वो वीडियो चेक करिएगा। आज के इस ट्रेड में निफ्टी के जो लेवल्स हैं अपर साइड के लिए, वो 24,838 का लेवल हम इस चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं।
और बैंक निफ्टी में हम 54,227 का लेवल है, इस चीज़ का वेट कर सकते हैं। अगर ये लेवल हमको अचीव होते हैं तो हमारा प्रॉफिट अच्छा बन सकता है। अगर डाउन साइड में मूवमेंट कंटिन्यू आता है, बैंक निफ्टी 54,000 के नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर हमको पोजीशन को ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस जगह पे हो सकता है हमारी लिमिट जो है रीच हो जाए और हम लॉस में आके खड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि निफ्टी खुला, उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट दिया, फिर गिरा, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर गिरा, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर गिरा। अब अगर ऐसे कंटिन्यू नीचे जाता है तो कोई बात नहीं, हम लॉस लेके बाहर हो जाएंगे। और सेम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो वो भी खुला, देन रिट्रेसमेंट, फिर रिट्रेसमेंट, फिर रिट्रेसमेंट और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पर अगर सेम पैटर्न मार्केट को फॉलो करना है तो कोई बात नहीं, हम उससे फाइट नहीं करेंगे, लॉस लेके बाहर हो जाएंगे। पर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहिए, मार्केट को एक बार अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से देना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा मूवमेंट डाउन साइड का कंटिन्यू निफ्टी में 24,753 के नीचे अगर होता है और अगर यहाँ पर रुकने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा। और बैंक निफ्टी में अगर 53,990 के नीचे अगर रुकने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड काटने की सोच सकते हैं। अभी तो हम बहुत सेफ जोन में हैं और ऊपर का जो बैंक निफ्टी का लेवल है वो 54,200 का हो चुका है, तो यहाँ तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि निफ्टी ने वो लेवल जो है बैंक निफ्टी को बिना गिराए ले लिया है। बैंक निफ्टी उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और निफ्टी ने उस लेवल तक का मूवमेंट डाउन साइड में दे दिया है। अब यहाँ पर अपर साइड के लिए मूवमेंट बिल्कुल आना चाहिए। अब अगर इसके नीचे अगर मार्केट घूमने की कोशिश करता है और बैंक निफ्टी इसके नीचे होल्ड करने की कोशिश करता है तो हम यहाँ से ट्रेड में बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपना ट्रेड काट लेते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है और यहाँ पे बिल्कुल भी रुकने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर 2 कैंडल तक वेट करा था कि ये पॉसिबल था इसके नीचे थोड़ा सा ऐसा आता, बट अगर रिवर्सल हमको मिल जाता तो हम शायद यहाँ पर बच जाते हैं। बट मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मूवमेंट कर रहा है और हो सकता है अब ये डाउन साइड के लिए मूवमेंट और दे दे तो हम यहाँ पर और बड़े लॉस में आ जाते हैं। इससे बढ़िया हमने यहाँ पर हमारा ट्रेड काट लिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे कि इस लेवल को पहले सपोर्ट कर रहा था, उसके बाद शार्प कैंडल्स के साथ में मार्केट डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे रहा है। तो अगर ऐसे ही मूवमेंट कंटिन्यू देता है तो हो सकता है डाउन साइड अब वो मूवमेंट और देगा और नीचे के जो बायर्स है उनको टारगेट करने के लिए यहाँ पर मूवमेंट दे सकता है। और इससे पैरेलली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सेंसेक्स है, सेंसेक्स 500 के सपोर्ट पे आ चुका है और सेंसेक्स यहाँ पर 500 का सपोर्ट अगर लेने लग जाएगा तो फिर से डाउन साइड का मूवमेंट ही वो कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड बनाने का रीजन था वो बहुत सिंपल था कि जिस तरह से मार्केट की ओपनिंग मुझे मिली थी, मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क कर रखा था, इसके नीचे मार्केट ने होल्ड करना शुरू कर दिया और उसके बाद जब डाउन साइड का मूवमेंट दिया तो यहाँ मैंने ऊपर के सेलर्स को टारगेट करने के लिए अपर साइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेड किया था। और यहाँ मैं ये सोच रहा था कि मार्केट कल जैसा मूवमेंट नहीं देगा, बट मार्केट ने सेम चार्ट रिपीट किया है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली लर्निंग ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।